मित्रों, आज बहुत थोड़े समय के लिए हम लोग मिल पाएंगे। शायद 4 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद 4:30 बजे डॉक्टर जोशी ने रखी हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ टिप्पणियां आई हैं जिसका उत्तर देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल रात जो कुछ लोकसभा में घटा उससे इस सरकार के बहुमत की कलई खुल गई। कल रात से ही कांग्रेस के लोग हमारे माथे वो दोष मढ़ने लगे हैं और आज सुबह कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का कमिटमेंट था कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित कराएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहती हूं कि हमारा कमिटमेंट इस सदन में केवल संवैधानिक और संविधान सम्मत कानूनों को पास कराने का होता है। जो चीज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसे हम बता रहे हैं कि ये पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का सुझाव भी दे रहे हैं, एक संशोधन भी अपनी तरफ से दे रहे हैं कि इसको मान लो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, उसको आप स्वीकार नहीं करते और आप हमें इस मजबूरी में डालना चाहते हैं कि हम आपका एक असंवैधानिक संविधान संशोधन पारित करें तो इसे बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये पहला कारण था कल संविधान संशोधन के साथ हमारी वोट ना देने का। जो संविधान संशोधन ये लाए थे उसकी क्लॉज 2 जो 323D में इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें जहां जहां लिखा था देयर विल बी अ लोकायुक्त इन द स्टेट मेड बाय द पार्लियामेंट, मेड बाय द लॉ, मेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पार्लियामेंट के आगे हम चाहते थे कि लिख दिया जाए अंडर आर्टिकल 252। मात्र इतना संशोधन था। हम क्यों 252 चाहते थे, इसके लिए मुझे आज विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। कल अपनी बात कहते हुए बहुत विस्तार से मैंने बताया था कि 252 का लॉ ऑप्शन देगा, फेडरल स्ट्रक्चर को बरकरार रखेगा। आप लॉ 253 में ला रहे हैं जो मैंडेटरी होगा और देश के संघीय ढांचे को तोड़ेगा। और ये बात केवल हमने नहीं, सभी रीजनल पार्टीज ने, लेफ्ट ने, सब ने ये बात कही थी। हमने उसका संशोधन सुझाया था कि सिर्फ इतना लिख दो कि जहां लिखा है संसद के द्वारा बनाया गया कानून, वहां आगे लिख दो संविधान की धारा 252 के अंतर्गत। अगर वो ये मान जाते तो हम निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का साथ देते, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं माना इसलिए हमने उस संविधान संशोधन को गिराया। दूसरा उसका कारण था गवर्नमेंट की एरोगेंस, सरकार का अहंकारी स्वभाव। आपने देखा जिस उग्रता के साथ वो बिल मंत्री ने पेश किया, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा वी वांट टू फाइट करप्शन, यू वांट टू एम्ब्रेस दिस, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इंटरवीन करते हुए कहा वी आर कमिटेड टू फाइट करप्शन, ये हमारा कमिटमेंट है, और जिस तरीके से कांग्रेसी कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देना तो राहुल गांधी का सपना है, तो अगर आपकी कमिटमेंट है और आपके कांग्रेस महासचिव का सपना है तो उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी क्या बीजेपी की है? क्या उस सपने को पूरा करने के लिए नंबर जुटाने की जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे? आपका कमिटमेंट है, आप कह रहे हैं कि करप्शन को फाइट करने का आपका कमिटमेंट है, हम तो इम्ब्रेस करना चाहते हैं। योर मिनिस्टर वाज अलेजिंग दैट वी वांट टू इम्ब्रेस करप्शन, यू वांट टू फाइट करप्शन, दैट वाज योर कमिटमेंट एंड दैट वाज द ड्रीम ऑफ योर जनरल सेक्रेटरी, और उसके लिए नंबर आप नहीं जुटाएंगे। सिंपल मेजॉरिटी 273 ये सरकार नहीं जुटा सकी।
टोटल का 2/3 तो और ज्यादा होता, प्रेजेंट का 2/3, लेकिन 273 नहीं जुटा सकी और उसका ठीकरा हमारे माथे फोड़ते हो। सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट इतना पुअर था, इनके अपने सहयोगी दल इनके खिलाफ बोले, इनके समर्थक दल उठकर चले गए और इन्होंने उससे कल कोई सबक नहीं सीखा। आज अगर आप आज लोकसभा का दृश्य देखें, आज फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगाया हुआ है, पूरे का पूरा सत्ता पक्ष खाली है, गिनती के 20 लोग बैठे हैं ट्रेजरी बेंचेस पे। और इसीलिए आज बार बार कह रहे कि हम वोट कराएंगे ही नहीं, वोट नहीं कराएंगे तो अनदर एम्बैरेसमेंट, भी कराओगे तो हारोगे और नहीं कराओगे तो डिफीट पहले ही स्वीकार कर रहे हो। नंबर जिस सरकार के पास नहीं, बिजनेस जिस सरकार के पास नहीं, कल क्या बिजनेस लगाएं ये भी इनके पास नहीं है। 3 दिन के लिए इन्होंने सत्र बुलाया था, कहते हैं कि हम बिल पारित नहीं करते, बिल लाओ तो पारित करें, बिल है ही नहीं इनके पास लगाने के लिए। और अपनी पूरी मिसमैनेजमेंट का ठीकरा अगर ये विपक्ष के नाते और विपक्ष के सिर पर फोड़ना चाहते हैं तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, बेसिक और बुनियादी जिम्मेदारी उसे पारित कराने की आपकी है, आप उसमें फेल हुए हैं। कल कम से कम 3 बार प्रणब मुखर्जी ने यह बात अपने भाषण में कही कि एक सारा खेल 273 का है। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं फेयरवेल स्पीच है, 273 जब तक हमारे पास है फेयरवेल नहीं हो सकता। जिस दिन 273 आपके पास हो जाए खेल खेल लेना। They have 273, they have 273, इस चीज की एरोगेंस उन्होंने कितनी बार दिखाई, बट एट द एंड ऑफ द डे वी प्रूव दैट दे डू नॉट हैव 273, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वी प्रूव्ड दैट दे डू नॉट हैव 273। तो अपनी झेप मिटाने के लिए हमारे माथे ना मढ़े, अपनी गलती स्वीकार करें। और अगर वाकई 273 के बाद वो समझते हैं कि वो नैतिक अधिकार खो देते हैं तो नैतिक अधिकार वो कल खो चुके हैं। मुझे इतना ही कहना है, अरुण जी जो